हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 14 डिस्कस करने वाले हैं एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है एंड इसमें हम लोग देखेंगे फैमिली प्लानिंग एंड पेरीनेटल केयर से क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। सो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज्ड होता है फर्स्ट है क्लोरामफेनिकोल, then amphotericin B, vancomycin and tetracycline. Guys, gray baby syndrome, that means क्या होता है? This is a syndrome, is a serious side effect that is occurred in a newborn infant. Okay, and this is caused due to intravenous administration of antimicrobial chloramphenicol, because these drugs can lack the necessary liver enzyme to metabolize these drugs. Okay, so due to this chloramphenicol, और क्या हो जाता है? ये chloramphenicol लीवर एंजाइम के लायक होने की वजह से ये एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे? बेबी में, ठीक है। एंड दिस कॉजिंग द हाइपोटेंशन और साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश कलरिंग ऑफ द लिप, nail beds and skin due to lack of oxygen in a blood. Okay, and due to this बहुत टाइम पे क्या होता है कि बेबी का इवन डेथ भी हो जाता है। एंड क्लोरामफेनिकोल इज देयरफॉर यूजुअली नॉट गिवन टू द न्यूबॉर्न, ओके, और प्री मैच्योर बेबी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A newly married healthy couple is asking for the best method of contraception and which of the following method a nurse will advise। ठीक है, एक न्यूली मैरिड कपल है जो कि इसको क्या करना है? आस्किंग फॉर द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। उन्हें क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो नर्स जो है वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पे उनको एडवाइस करेंगी? फर्स्ट बैरियर मेथड, रिदम मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड कंबाइन ऑरल पिल्स। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कंबाइन ऑरल पिल्स। ओके, दिस इज अ क्या है? कंबाइन ऑरल पिल्स इज हैव अ लो फेलियर रेट एंड अ लॉट ऑफ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट, सो इट इज अ preferred option for the newly married healthy couple. Okay, barrier method second है barrier method, but so many times क्या होता है? barrier method has failure rate are high, so that is the reason कि barrier method को newly couple के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है। एंड rhythmic method इज क्या होता है? अनरिलेबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट चॉइस क्या होगा? कंबाइन ऑरल पिल्स। Next question. The best time for insertion of IUCD in women is first within the first week of cessation of menstrual period, next 14 days after menstrual period, or 1 week before menstrual period during menstrual period. So best time क्या होगा IUCD इंसर्शन करने के लिए? किस में बोल रहा है? वुमेन में बोल रहा है। यहाँ पे कहीं पे ये बताया नहीं गया है कि ये डिलीवरी के बाद हो रहा है, पोस्ट डिलीवरी नहीं बताया गया है, ये बोल रहा है सिंपली वीमेन में, ठीक है। सो यहाँ पे IUCD डिवाइस जो होता है इसके बारे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंट्रायूट्राइन डिवाइस मेड अप ऑफ बाय द पॉलीइथिलीन और पॉलीमर्स, ठीक है, विथ कॉपर मेटल एंड प्रोजेस्टोजेंस से बना होता है, ठीक है। एंड द IUCD इंसर्शन इज अ शेड्यूल विद इन, कब किया जाता है? 7 to 10 days स्टार्टिंग ऑफ पीरियड जब स्टार्ट हो रहा है उस दिन से 10 डेज, 7 to 10 डेज के बीच में इसको IUCD इंसर्शन का बेस्ट टाइमिंग होता है, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है ना कि इंटरनल ओस जो होता है वो स्लाइटली ओपन रहता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 days ऑफ पीरियड। ओके, देर आफ्टर इंटरनल ओस क्या हो जाता है? स्लाइड उसके बाद में क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो एंड दिस टाइम पे कॉपर 7 to 10 डेज के टाइमिंग जो होता है, इस टाइम पे कॉपर इंसर्शन करने के लिए बाद में, ठीक है, 7 to 10 डेज में, ठीक है, उस टाइम पे सही टाइम है। आफ्टर 7 days क्या होगा? 10 days क्या होता है? क्लोज हो जाता है इंटरनल ओस, सो कि इस टाइम पे डिफ़िकल्ट हो सकता है आफ्टर 10 days, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, विद इन अ फर्स्ट वीक ऑफ सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड।
नेक्स्ट वर्म चेन मीन्स यहाँ पे दिया है ड्राइंग ऑफ द बेबी. नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर एंड इमीडिएट इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. नेक्स्ट है वर्म रिससिटेशन एंड वर्म ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा. ओके इससे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. वर्म चेन मीन्स क्या होता है. सो इट इज़ अ सेट ऑफ 10 इंटरलिंक्ड प्रोसीजर होता है. ओके एंड कैरिड ये एट द बर्थ. ओके एंड लेटर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया अमंग द न्यूबॉर्न बेबीज. ठीक है तो यहाँ पे 10 इंटरलिंकिंग प्रोसीजर्स होता है. 10 प्रोसीजर्स होता है. और क्यों होता है ये, किसको किया जाता है, तो न्यूली बर्थ बेबी को दिया जाता है. एंड ये प्रिवेंट करने के लिए किस चीज़ से प्रिवेंट करेंगे, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए, न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है तो कितना बताया हमने, 10 इंटरलिंक्ड प्रोसीजर बताया. ओके सो चलो फर्स्ट हम लोग जल्दी से काउंट लिस्ट करते हैं. ओके फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट प्रोसीजर है वर्म डिलीवरी रूम्स. ठीक है डिलीवरी रूम्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्म होना चाहिए. नेक्स्ट प्रीवियस क्लास अगर गाइस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिए. उसमें हमने बताया था कि डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए. ठीक है एंड गाइस प्लीज़ न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके. नेक्स्ट यहाँ बताया था फर्स्ट वर्म डिलीवरी रूम, ये कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस. ओके नेक्स्ट वर्म रिससिटेशन सेकेंड. थर्ड इमीडिएट ड्राइंग. 4 स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन बेबी एंड मदर. 5th ब्रेस्ट फीडिंग. 6th बाथिंग एंड वेइंग पोस्टपोन्ड. ठीक है बेबी को तुरंत बाथिंग नहीं देना चाहिए. ओके नेक्स्ट अप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड बेडिंग. नेक्स्ट है मदर एंड बेबी टुगेदर. 9 है वर्म ट्रांसपोर्टेशन एंड 10 है ट्रेनिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ओके गाइस सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विद इन कितने आवर्स के टाइम, पोस्टपार्टम को प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है. ओके डिलीवरी के कितने आवर बाद अगर ये हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो उस हेमरेज को पोस्टपार्टम प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे. 6 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स और 24 आवर्स. ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 24 आवर्स. विद इन 24 आवर दैट इज अ प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज. ओके यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है गाइस, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज किसको कहा जाता है. ओके सो इसके पहले थोड़ा सा ब्लीडिंग मोर देन 500 ml of blood from vagina after delivery is called postpartum hemorrhage. And ये within, if hemorrhage occur within 24 hour, that within 24 hour of delivery, it is called primary PPH. Okay and secondary PPH किसे कहेंगे, secondary PPH होता है excessive bleeding फ्रॉम वेजाइना ये कब होगा, फ्रॉम 24 आवर आफ्टर डिलीवरी अप टू 6 वीक्स पोस्टपार्टम. ठीक है तो इस टाइम पीरियड में जो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पीपीएच. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मिल्क इज़ रिच इन ऑल एक्सेप्ट. ओके यहाँ पे पूछ रहा है ह्यूमन मिल्क में सब यहाँ पे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया है गाइस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट भी है. इनमें से क्या क्या पाया जाता है, बट कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो नहीं रहता है, फैट, प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट. ओके सो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड वन होगा, दैट इज आयरन. आयरन यहाँ पे प्रेजेंट लाइक रहता है, प्रेजेंट नहीं होता है. ओके और इसमें आयरन जो डेफिशिएंट, ओके यहाँ पे डेफिशिएंट इन अमाउंट में रहता है. ओके सो मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट आयरन. ठीक है इनमें से सब में क्या होगा, रिच रहेगा इसका अमाउंट, बट आयरन नहीं. ओके सो मैच्योर ह्यूमन मिल्क कंटेन 3% to 5% फैट पाया जाता है, 0.8% to 0.9% प्रोटीन रहता है, देन 6.9% to 7.2% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, एंड
that is calculated as a lactose. Okay, and 0.2% mineral constituents expressed as a ash. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें है एनर्जी कंटेन 60 to 75 किलो कैलोरी पर 100 ml मिल्क. ओके, सो यहाँ पे आयरन जो है डिफिशिएंट इन ह्यूमन मिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी इज पेन, ब्लीडिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड पेल्विक इन्फ्लामेशन. कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट पूछ रहा है, सो दैट इज अ सेकेंड वन, दैट इज अ ब्लीडिंग. On prescription of oral pills to the users, the health workers will ask about the following except. Okay, number of live children, काल्प टेंडरनेस, हेडेक एंड स्वेलिंग ऑफ फिट. ठीक है, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब करना है तो हेल्थ वर्कर जो होगी क्या उनको आस्क अबाउट द फॉलोइंग, इसमें से एक्सेप्ट क्या पूछेगी और क्या नहीं पूछेगी. तो एक्सेप्ट वाला चीज़ है. ठीक है, इसमें से क्या पूछ सकती है और क्या नहीं पूछ सकती. तो क्या नहीं पूछ सकती है वो चीज़ यहाँ पूछा गया. सो यहाँ पे क्या है, यू वुमन सॉरी, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रिस्क्राइबिंग ए OCP. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग इज. ये पहले भी डिस्कस हो चुका गाइस, सो एज यू ऑल नो फर्स्ट वन कॉपर इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल बर्थ रेट, स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड फिटस डाइस आफ्टर. गाइस आफ्टर वाला पूछ रहा है. ठीक है, डाइस आफ्टर. ठीक है, तो स्टिल बर्थ रेट किस हम लोग इंक्लूड करेंगे अगर फिटस डाइस आफ्टर कितना वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स एंड 32 वीक्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड वन, 28 वीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस. ओके, वेजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक ये डिजीज, यूट्राइन परफोरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ये क्वेश्चन फिर से रिपीट, एंड दिस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हो जाता है. वेजाइनल ब्लीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो सेक्सुअली प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STDs को प्रिवेंट करता है. ओरल पिल्स, कंडोम, कॉपर टी एंड सर्वाइकल कैप. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सेकेंड वन, दैट इज ए कंडोम दैट कैन प्रिवेंट द STDs. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following neoplasm has been associated with the use of oral contraceptives. ओके, OCP से कौन सा नियोप्लाज्म हो सकता है. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और हेपेटिक कैंसर. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ नॉट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोल रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है. इस्ट्रोजन ओनली मिनी पिल्स, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन कंबाइंड पिल्स, इस्ट्रोजन फॉलोड बाय प्रोजेस्ट्रोन, सिक्वेंशियल पिल्स और कोर्टिसोल ओनली पिल्स. करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ वन होगा, कोर्टिसोल ओनली पिल्स इज नॉट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी. GRF, TFR, CBR और NNR. गाइस फुल फॉर्म हम बता दें. GFR जनरल फर्टिलिटी रेट, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, CBR क्रूड बर्थ रेट एंड NRR नेट रिप्रोडक्टिव रेट. यहाँ क्या पूछ रहा है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फोर्थ वन, NRR नेट रिप्रोडक्टिव रेट. Next question, natural method of contraception is coitus interruption, breastfeeding, coitus interruptus. Okay, breastfeeding, condom, both one and two. Okay, correct answer यहाँ पे both. Okay, 1 and 2. Next question, mini pills is contraceptive of choice for.
elderly female or lactating female, obese women and menstruating women. सो यहाँ पे मिनी पिल्स जो है इज़ ए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे जितने भी लिस्ट किए हैं तो उनके लिए किनके लिए ये चॉइस कर सकते हैं, तो मिनी पिल्स इज यूज चॉइस फॉर द लैक्टेटिंग फीमेल्स. सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय length of menstrual period, duration and date of ovulation, length of ovulation. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज. करेक्ट आंसर यहाँ पे सेफ पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट आंसर है लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड इज. मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव बोल रहा है, ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव. मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वन वैसेक्टॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन. ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है गाइस. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो. सो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, नवंबर. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. ओके, दैट इज अ करेक्ट आंसर. ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट. आप अपने तैयारी को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू रखिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन.